Hello bachcho, let's read out the question first. A milliammeter of range 10 milliampere and resistance 9 ohm is joined in a circuit as shown. The meter give full scale reflection for the current I and when A and B are used at its terminals. Current enters at A and leaves at B. C को यहाँ पर निगलेक्ट किया गया है. सो हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें फाइंड आउट करना है द करंट I. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर बेसिकली देखिए क्वेश्चन में हो क्या रहा है कि हमें ये जो सर्किटरी दी है यहाँ पर ये सी को एलिमिनेट किया गया है. ठीक है, सी इज लीव्स. सी यहाँ पर इसका सर्किटरी में निगलेक्ट किया गया है. ठीक है. सो जो करंट है आई, ठीक है ना, जो करंट है आई वो बेसिकली कैसे फ्लो करेगा? यहाँ ए से स्टार्ट करेंगे यानी कि ए से इंटर करेंगे और बी से लीव करेंगे. सो बेसिकली वो ए से स्टार्ट होते हुए इधर भी जाएंगे और इधर भी जाएंगे और ये पूरा पाथ कंप्लीट करते हुए आएंगे. सो यदि मैं इस पॉइंट को मान लूँ एम के बराबर, सो बेसिकली वो दो पाथ कवर करेंगे. एक हो जाएगा ए बी वाला पाथ यानी कि ये वाला, और एक हो जाएगा ए एम बी वाला पाथ. ठीक है ना. और इन दोनों ही केसेस में उसके जो पोटेंशियल होंगे वो इक्वल होंगे. सो वही यहाँ पर हम कंसेप्ट लगाने वाले हैं कि देखिए इन पैरेलल वोल्टेज इज सेम. वोल्टेज क्या होता है? समान सेम होता है. सो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ फिर हम यहाँ पर यूज कर लेंगे कि ओहम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल्स टू I इंटू आर. तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से. सो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि इन पैरेलल यदि वोल्टेज सेम है, सो कैन आई से दैट कि जो वोल्टेज इन अ लूप ऑफ ए एम बी यानी कि ये जो बड़ा वाला कवर करके आ रहा है वो, ठीक, ये वोल्टेज वी ए एम बी ये इक्वल होगा द वोल्टेज अक्रॉस वी ए बी के यानी कि छोटे वाले के अक्रॉस में. राइट है ना. तो बस इन्हीं को हमें क्या करना है? इक्वेट करना है. तो देखिए यहाँ पर करंट कितना फ्लो हो रहा है? 10 मिली एम्पियर का. ठीक है, ऐसे हो जाएगा 10 मिली एम्पियर मल्टीप्लाई बाय द रेजिस्टेंस. ना रेजिस्टेंस ये 9 ओहम की तो है ही, साथ साथ ये 0.9 ओहम की भी तो आएंगी. राइट. सो ये हो जाएगा 9 ओहम प्लस 0.9. दिस विल बी इक्वल टू, और वी ए बी क्या होगा? तो देखिए वी ए बी के लिए एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, आई इंटू आर. ओहम्स लॉ लगा दिया तो आई इंटू आर. सो करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें से? तो देखिए यदि इसमें करंट जा रहा है आई और इधर से एक करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है जो कि 10 मिली एम्पियर है, तो बेसिकली 0.1 से कितना करंट जा रहा है? आई माइनस ऑफ 10 मिली एम्पियर. सो ये हो जाएगा आई माइनस ऑफ 10 मिली एम्पियर मल्टीप्लाई करना होगा रेजिस्टेंस दैट इज 0.1 से. सो यहाँ से देखिए आई माइनस ऑफ 10 मिली एम्पियर दिस विल बी इक्वल्स टू 0.1 उधर जाके डिवाइड कर देगा. सो हो जाएगा 10 मिली एम्पियर मल्टीप्लाई बाय 9.9 डिवाइडेड बाय 0.1 की इक्वल. फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं आई माइनस 10 इंटू 10 रेज टू का माइनस 3 लिख देंगे. यहाँ पर क्या हो गया? ये पॉइंट से पॉइंट चला गया. ये सिंपली हो जाएगा 990 इंटू 10 रेज टू का माइनस ऑफ 3. ये उधर जाके प्लस हो जाएगा ना. So simply I will be equals to 990 into 10 raised to the minus 3 plus 10 into 10 raised to the minus 3. So ये तो डायरेक्टली 1000 हो गया. That is 1000 into 10 raised to the minus of 3 एम्पियर. So 1000 and 10 to the minus 3 कैंसिल हो गए. तो सिंपली हमारे पास I is equals to कितना निकल के आ गया? 1 एम्पियर की इक्वल. यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ in parallel the potential is same and Ohm's law के concept से. Now let us take the options. So option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.